छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही चौथे दिन भी जारी है। डेंगू, मलेरिया और डायरिया के मुद्दे पर शून्यकाल में विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पतालों में दवा नहीं मिल रही है, टेस्ट की सुविधा भी नहीं, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कल चर्चा कराए जाने का समय दिया है। इसके अलावा विधानसभा में पंजीयन मामले में गड़बड़ी का मुद्दा भी गूंजा। बेमेतरा से बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला के सवाल पर मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी रोकने के लिए विजिलेंस सेल का गठन किया गया है, पंजीयन का नया सिस्टम तैयार हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सक्ती जिले में संचालित खदानों का भी मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अगले सत्र से पहले सभी खदानों की जांच होगी। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा का। राजेश राज हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजेश, बताइए, आज किन मुद्दों की गूंज सुनाई दी? अभी तो कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, लेकिन जब फिर से कार्य शुरू होगा तो और किन मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रखी है विपक्ष ने? बिल्कुल, देखिए, आज का दिन विधानसभा की कार्रवाई काफ़ी अहम रही, क्योंकि आज एक ही दिन में सरकार की तरफ से 3 जांच समिति का ऐलान किया गया है और पूर्व की सरकार की अलग अलग योजनाओं और कामों को लेकर के जांच का ऐलान किया गया है। सबसे पहले जांच की घोषणा हुई प्रश्नकाल में। मंत्री रामविचार नेता उसेंडी ने सवाल किया था कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सोलर पैनल लगाने की बात हुई थी खरीदी करके, उसमें क्या गड़बड़ी हुई, भ्रष्टाचार हुई, उसको लेकर के मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब दिया। और कोंडागांव जिले का सवाल था, लेकिन मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिली है तो फिर पूरे प्रदेश स्तर पर इसकी जांच कराई जाएगी और इस जांच की घोषणा हो गई है। तो 2021-22 में ये जो सोलर पैनल की जांच खरीदी हुई थी, करोड़ों की खरीदी बताई जा रही है, उन तमाम खरीदियों की अब जांच होगी और जांच रिपोर्ट फिर सदन में रखी जाएगी। तो एक बड़ा अपडेट आज प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा से आया। दूसरा बड़ा अपडेट प्रश्नकाल से ही था, जिसमें जो चरणदास महंत हैं नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने सक्ती जिले में 19 डोलोमाइट खदान संचालित होने को लेकर के सवाल किया था और सवाल ये भी था कि नियम विरुद्ध वहां पे संचालित हो रहे हैं, कई तरह की अनियमितताएं की जा रही है, तो क्या सरकार इसमें जांच कराएगी? उनकी मांग को माना है ओपी चौधरी ने और अगले सत्र से पहले इसकी जांच करा लेने का वादा किया। तो ये भी एक बड़ा अपडेट है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान सीजीएमएससी का मुद्दा गूंजा। सीजीएमएससी के जरिए अरबों रुपए के घोटाले की मुद्दा जो धर्मलाल कौशिक है विधायक, उन्होंने उठाया, इस बात का जवाब दिया सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने और कई मिनटों, करीब 20 मिनट की बहस के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसमें जांच कराने का ऐलान किया है। 2021 से लेकर के 2024 के बीच में जितनी भी खरीदी हुई है उन तमाम खरीदियों की विस्तृत जांच कराई जाएगी। 3 सदस्यीय एसीएस के नेतृत्व में जांच होगी और उसके बाद जो सवाल उठाया था धर्मलाल कौशिक ने, उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकेगा जो पिछली सरकार में हुआ। तो ये 3 बड़े अपडेट आज विधानसभा से रहे। प्रश्नकाल के दौरान कुछ और बड़े महत्वपूर्ण इशू उठाए गए, जिसमें पंजीयन मामला था जो ओपी चौधरी के विभाग से संबंधित था। उन्होंने कई सुधार की बातें कही है कि अब प्रदेश में फेसलेस रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री के दौरान जो खरीदेंगे प्रॉपर्टी, उनके आधार और पैन को प्रॉपर्टी से लिंक किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसमें रजिस्ट्री विभाग का जो डाटा है वो रेरा से और भुइयां से लिंक किया जाएगा, ताकि जितनी गड़बड़ी की बात की जाती है उसमें सुधार होगा। एक अहम सुधार सीनियर विधायक की तरफ से कहा गया कि जिले में एक मीटिंग कराई जाए हर महीने, जिसमें राजस्व विभाग के तमाम अधिकारी हो, विधायक उसमें शामिल हो और ऐसे मामले जो आते हैं विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्या उसमें सुलझा लेंगे। तो इस बात की भी घोषणा ओपी चौधरी ने की है और उन्होंने कहा है कि कलेक्टर को निर्देश दिया जाएगा सभी विधायकों के लिए ऐसे मामलों के लिए। राजेश, देखिए, ये अच्छी बात है कि अलग अलग मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है और यहाँ पर सारगर्भित एक चर्चा हो रही है जिसका वाकई समाधान मिले। और कल जब डेंगू, मलेरिया और दूसरी बीमारियों के ऊपर चर्चा होगी और जो IBC 24 ने भी खबर दिखाई थी कि अस्पतालों में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही लोगों को, तो उस पर भी कल चर्चा होगी। देखते हैं कल किस तरह का माहौल देखने को मिलता है विधानसभा में। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।